नमस्कार, जय माता दी। आज हम आपको सुनाएंगे सावन के महीने की कहानी। सावन मास में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इस महीने में भोलेनाथ की कृपा बरसती है। लेकिन शंकर जी को सावन क्यों प्रिय है? इसलिए नहीं कि शंकर जी को विष्णु जी के भी अधिकार मिल गए थे। भगवान विष्णु इन दिनों योग निद्रा में चले गए। पृथ्वी लोक की जिम्मेदारी शंकर जी के पास आ गई। शंकर जी मोक्ष के देवता है, लेकिन वह लोक हितकारी है। वह जग के पालक भी है। जग नियंता भगवान शंकर ने विष्णु जी के भी कार्य को संभाला। भोलेनाथ एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सावन में उनका जल अभिषेक होता है, इसलिए भी ये महीना उनको प्रिय है। लेकिन इनसे अलग एक कथा भी है। सावन इंद्रियों को नियंत्रित करने का महीना है। आइए आपको कथा बताते हैं। एक असुर था तारकासुर। उसने कठोर तप किया, अन्न जल त्याग दिया। उसकी इच्छा थी कि वह तीनों लोक में अजर हो जाए और अमर हो जाए। इसी उद्देश्य से उसने कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने साक्षात दर्शन दिए। पूछा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तारकासुर बोला, मुझे आप वरदान ही देना चाहते हैं तो ये दीजिए कि मेरी मृत्यु ना हो, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, उस दुनिया में आया है, उसको तो एक दिन जाना ही पड़ता है। तारकासुर ने कहा कि मुझे तो ये वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी बिना वरदान के लौट गए। तारकासुर ने अपना तप जारी रखा। कुछ दिन बाद फिर ब्रह्मा जी आए। तारकासुर ने अपनी ये इच्छा दोहराई। इस तरह 3 बार यही हुआ। तारकासुर ने कुटिलता से विचार किया कि वह ऐसा वरदान मांगे जिससे काम भी हो जाए और उस पर आँच भी ना आए। ब्रह्मा जी से उसने कहा कि यदि उसकी मृत्यु हो तो शंकर जी के शुक्र से उत्पन्न पुत्र के माध्यम से ही हो, अन्यथा नहीं। उसने सोचा कि शंकर जी ना विवाह करेंगे और ना ही उनके पुत्र होगा, तो वह अमर ही हो जाएगा। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। वरदान मिलने के बाद तारकासुर ने तीनों लोगों में आतंक मचा दिया। देवता परेशान, इंद्र परेशान, सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुँचे। शंकर जी ने लोक हित में पार्वती जी से विवाह किया। उनके पुत्र हुए कार्तिकेय। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। तारक कहते हैं नेत्रों को, असुर यानी बुरी प्रवृत्ति। शंकर जी कहते हैं कि जिसने अपने नेत्रों को बस में कर लिया वह मेरा हो गया। सावन मास शंकर जी को इसलिए प्रिय है। इस महीने में पार्वती जी से उनका मिलन हुआ था। तारकासुर का वध हुआ था। शंकर जी कहते हैं कि जो आया है उसको अवश्य ही जाना है, कोई अमर नहीं होगा। जय भोलेनाथ की।